हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले ग्रीक्स। तो ग्रीक्स क्या करते हैं, जो ऑप्शन का प्रीमियम है उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए ग्रीक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है, ऑप्शन बायर रहने दो या सेलर रहने दो, आपको ग्रीक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज हम ग्रीक्स डिटेल में समझेंगे। ग्रीक्स पांच टाइप के हैं, जैसे है आपका डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो। ये पांचों ग्रीक्स हम डिटेल में समझेंगे और ये ग्रीक्स समझ के हम अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। तो ये ग्रीक्स को कैसा यूज करना है, डेल्टा को कैसा यूज करना है, थीटा को कैसा यूज करना है, गामा को कैसे यूज करना है, वेगा को कैसे यूज करना है और रो को कैसे यूज करना है, ये आज हम डिटेल में देखने के बाद आप एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। तो ये सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको विथ एग्जाम्पल, विथ चार्ट के ऊपर, और ये लाइव मार्केट में आपको कैसे देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कैसे ट्रेड करना है, ये भी आपको मैं आज समझाऊंगा। तो जैसे डेल्टा रहता है, डेल्टा ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है, और जैसा डेल्टा में आपको एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, वैसे ही आपका इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा सबसे ज्यादा रहता है। एट द मनी का ऑप्शन का डेल्टा 0.5 रहता है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा ऑलमोस्ट 0 होता है। तो जब भी आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो ऑलवेज इन द मनी का ऑप्शन बाय करना है। तो डीप इन द मनी का जहाँ पे डेल्टा ज्यादा है वो बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपका निफ्टी जितना बढ़ेगा उतना प्रीमियम आपका ज्यादा बढ़ सकता है। वैसा ही थीटा क्या होता है, थीटा जैसे जैसे आपको टूवर्ड्स टू एक्सपायरी जाता है वैसे वैसे आपका प्रीमियम डिके होता है। तो थीटा आपका ऑप्शन बायर का दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है। उसके बाद गामा है, गामा जो डेल्टा को एक्सलेट करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज सेट बाय गामा। तो गामा क्या करता है, जैसे एक्सपायरी लास्ट ट्यूसडे को देखा आपने, फिन निफ्टी में 14 रुपीज का कॉल ऑप्शन 140 पे चला गया आफ्टर 230। तो 230 को या 130 से 3 के बीच में ये जो मूवमेंट आती है एक्सपायरी के दिन में, ये टाइम भी आपने देखा 25,000 का निफ्टी की एक्सपायरी, 50 रुपए का ऑप्शन 350 रुपए तक चला गया। तो ये किसके ऊपर आप ट्रैक कर सकते हैं, गामा। तो एट द मनी का ऑप्शन गामा सबसे ज्यादा होता है, मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। और गामा क्या करता है, डेल्टा को एक्सलेट करता है। उसके बाद आता है आपका वेगा। वेगा क्या दिखाता है, वोलाटिलिटी। तो वेगा क्या करता है, जैसे आपकी वोलाटिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। जैसे आपके बजट डेज रहेंगे या इलेक्शन रिजल्ट रहेंगे, उस दिन वेगा की वजह से क्या होता है, आपके ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं। तो वेगा आपकी क्या दिखाते हैं, वोलाटिलिटी। और उसके बाद रो क्या दिखाता है, इंटरेस्ट रेट। जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, जैसे अभी क्या है 5% आपका मंथली इंटरेस्ट लगता है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आपकी टाइम वैल्यू क्यों कैलकुलेट की जाती है। तो ये हम डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ, और हम ये चार्ट के ऊपर भी अभी देखेंगे। जैसे आपको पता है कि एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है डेरिवेटिव मार्केट में, तो डेफिनेटली ये टर्म्स मालूम होना चाहिए कि डेरिवेटिव मार्केट में ये ग्रीक्स मालूम होना आपको बहुत जरूरी है। तो ग्रीक्स में मैंने आपको बताया था कि ग्रीक्स में आपको जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 5 टाइप्स के ग्रीक्स होते हैं। तो ग्रीक्स में आपको पहला ग्रीक्स है हमारा डेल्टा। तो डेल्टा रिप्रेजेंट द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, अंडरलाइंग सिक्योरिटी। मतलब निफ्टी आपका जितना बढ़ेगा या घटेगा उसके अकॉर्डिंगली आपका डेल्टा, मतलब डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका प्रीमियम कितना घटेगा या बढ़ेगा, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका डेल्टा। और थीटा जो रहता है, थीटा रिप्रेजेंट द रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स एक्सपायरी जाते हैं तो आपका कितना टाइम डिके होगा, आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम कितना फास्ट डिके होगा, वो आपको थीटा दिखाता है। और गामा रिप्रेजेंट करता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा रिलेटिव द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। तो ये डेल्टा कितना फास्ट चेंज होगा अकॉर्डिंगली आपका अंडरलाइंग, वो आपको गामा दिखाता है। और वेगा दिखाता है रिप्रेजेंट एन ऑप्शन सेंसिटिविटी टू द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी के ऊपर आपके ऑप्शन के प्रीमियम कितने कम ज्यादा हो सकते हैं, वो आपको वेगा दिखाता है। और रो दिखाता है रिप्रेजेंट हाउ सेंसिटिव द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज रिलेटिव टू द इंटरेस्ट रेट। तो वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। ये पांचों ग्रीक लेके ये आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग के लिए आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये पांचों ग्रीक्स से सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रीक्स है वो रहता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए। तो बायर के लिए रहता है डेल्टा और गामा, सेलर के लिए थीटा, और दोनों के लिए वोलेटिलिटी एंड रो इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जैसे डेल्टा है, डेल्टा आपको क्या करता है ग्रीक्स में, डेल्टा आपको चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम वर्सेस चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइन। अभी समझो मार्केट 22,500 पर चल रहा है और 22,600 का आउट ऑफ द मनी आपने कॉल 80 रुपीज को लिया, तो जिसका डेल्टा क्या रहता है, डेल्टा 0.5 के नीचे रहता है, क्योंकि एट द मनी का 0.5 है तो आउट ऑफ द मनी का 0.4 रहेगा। अभी मार्केट मेरा 50 पॉइंट बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, तो 50 इंटू 0.4, तो 20 रुपीज मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। वही इन द मनी का रहता था तो उसका डेल्टा कितना रहता है 1, उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ऑलवेज ये 50 रुपीज बढ़ेगा तो प्रीमियम भी 50 रुपीज बढ़ेगा। लेकिन आउट ऑफ द मनी है, इसके लिए इसका प्रीमियम कितना बढ़ा, 20 रुपीज। और फार आउट ऑफ द मनी बाय किया तो उसका क्या रहता है, डेल्टा ऑलमोस्ट 0 होता है और एट द मनी का 0.5 होता है। तो डेल्टा इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन फॉर कॉल ऑप्शन एंड नेगेटिव कोरिलेशन फॉर द पुट ऑप्शंस। तो मैं डेल्टा आपको दिखाता हूँ या सेंसिबल में, तो आपको ऑलवेज सेंसिबल, क्योंकि आप जब अकाउंट ओपन करते हो तो डेफिनेटली क्या होता है, आपको यहाँ पे सेंसिबल में आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे एनालिसिस में आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन मिलेगी और आपने यहाँ पे लॉगिन किया, तो लॉगिन के लिए हम रिकमेंड ऑलवेज करते हैं एंजल बुकिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई फंड्स आपको पे करने को नहीं लगता। तो एडिशनल फंड नहीं भरने का आपको, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका खाली ओटीपी डालना है और ओटीपी डाल के आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका वापस मैं दिखाता हूँ आपको, ये एप्लीकेशन के ऊपर ये ग्रीक्स देखना है और ग्रीक्स को आपको मैं यहाँ पे सेंसिबल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप एंजल बुकिंग हम रिकमेंड करते हैं और यहाँ पे जो है कोई भी आपको पैसा पे नहीं करना पड़ता। जैसे ही आपने क्लाइंट कोड डाला आपको क्या आएगा, एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पे 570, तो जैसे ओटीपी की पे डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना। तो एनालिसिस में आपको ऑप्शन चेन दिखेगी और ऑप्शन चेन दिखने के बाद यहाँ पे ग्रीक्स का व्यू होगा। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ डेल्टा। तो डेल्टा आपने जैसे मैंने बताया कि डेल्टा एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। जैसे हमारा निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, तो निफ्टी हमारा चल रहा है 25,356, ये हमारी स्पॉट प्राइस है। तो स्पॉट प्राइस के नजदीक की स्ट्राइक प्राइस होती है वो एट द मनी, और एट द मनी का ऑप्शन के नजदीक का डेल्टा कितना रहता है, ऑलमोस्ट 0.5 एट द मनी का रहता है। फार आउट ऑफ द मनी का ऑलमोस्ट 0 होता है और इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा ऑलमोस्ट डीप इन द मनी का 1 होता है। जैसे मैं आपको डीप इन द मनी ऑप्शन का दे दूँ 0.98, मतलब ऑलमोस्ट 1। तो कॉल के लिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है कॉल साइड में, और पुट साइड में ये निगेटिव कोरिलेशन होता है। मतलब ये आपको फिगर क्या दिखेगी, जैसे ये कॉल साइड में आपको पॉजिटिव कोरिलेशन है और पुट साइड आपको ये निगेटिव कोरिलेशन दिखेगी। मतलब उतना ही प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन वो माइनस दिखता है। इसके लिए ये देखो 0.99 ये माइनस दिख रहा है, मतलब निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो इसका प्रीमियम भी क्या होगा, 99 पॉइंट बढ़ेगा। तो ऑलवेज मैं बोलता हूँ आपको क्या बाय करना है, इन द मनी ऑप्शंस बाय करना। इन द मनी ऑप्शन में क्या होता है, आपका निफ्टी में जितना बदलाव होता है उतने फास्ट बदलाव किसमें होता है, आपके प्रीमियम में होता है। तो आई होप डेल्टा आपको समझ में आया रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा थीटा बताता है कि चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम टू चेंज इन द टाइम टू एक्सपायरी। तो आपको जैसे जैसे टू एक्सपायरी जाने के बाद आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा वो आपको थीटा दिखाता है। Theta has a negative value as the option premium decrease with the time. So time sensitivity of option premium is useful to the option writer. जैसे मैं बोलता हूँ ना, ऑप्शन राइटर के लिए ये डबल इंजन है। और टाइम डिके ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम इज नॉन लीनियर, इट फॉल्स एक्सपोनेंशियली एंड एज अ एक्सपायरी डेट नियर। जैसे जैसे एक्सपायरी डेट नियर आता है उसका प्रीमियम बहुत फास्ट डिके होता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि रोज 3% ही घटेगा, एक दिन में 30% भी घट सकता है और एक्सपायरी के दिन पूरा का पूरा 100% जीरो भी हो सकता है। तो थीटा ऑप्शन सेलर का राइटर का फ्रेंड होता है और यहाँ पे आपको थीटा दिखता है। और थीटा आपको जैसे आपने देखा कि थीटा ऑलवेज आपका यहाँ पे निगेटिव रहता है। ये कॉल साइड का थीटा है और ये पुट साइड का थीटा।
तो थीटा निगेटिव रहता है और एट द मनी ऑप्शन का थीटा सबसे ज्यादा होता है, मतलब उधर के प्रीमियम बहुत आपके फास्ट। देखो यहाँ पे ऊपर का आपने थीटा देखा तो ऊपर का थीटा कितना था, ऊपर का थीटा आपने देखा वो 4 रुपीज 5 रुपीज था, लेकिन एट द मनी ऑप्शन का थीटा देखो ये सबसे ज्यादा है और आउट ऑफ द मनी का भी देखो उससे ज्यादा है। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शंस कभी भी बाय करने से अवॉइड करना है। आपको ये साइड के ऑप्शंस, मतलब ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम से कम प्रीमियम घटेगा, मतलब आज का समझो 25,356 है और मंडे को मार्केट यहाँ पे ही ओपन होगा तो ये प्रीमियम आपको 10 रुपीज से कम होंगे, मतलब डायरेक्टली 116 से 10 रुपीज कम होगा। लेकिन ये 643 है या 456 है उसमें से खाली 6-7 रुपये कम होंगे, और ऊपर का प्रीमियम है 23 रुपये उसमें से 25% प्रीमियम कम होगा, 6 रुपये कम होगा। तो ये ऑप्शन कभी भी बाय करके होल्ड नहीं करना है। ऑलवेज कौन सा है, आपको लगता है पोजीशन होल्ड करना है तो इन द मनी करना है, क्योंकि टाइम डिके इसका बहुत कम होगा और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो आपको सेम एक्सपायरी में ट्रेड करना नहीं, थर्सडे आपके एक्सपायरी तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है या मंथली एक्सपायरी में काम करना है, तो डेफिनेटली क्या होगा, थीटा डिके से आप दूर बच जाओगे। नहीं तो आई ऑलवेज से इफ यू आर राइट you will lose money in option buy, and if even you are wrong you will earn money in option selling because of theta decay। तो theta decay बहुत है, ऑप्शन बायर का दुश्मन है और ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है। उसके बाद थीटा के बाद आपका आता है गामा। तो गामा क्या बताता है, गामा आपको डेल्टा को कितना एक्सलेट करता है एक्सपायरी के दिन, वो आपको गामा रिप्रेजेंट करता है। तो गामा आपको ये करंटली एक्सपायरी में भी मैंने दिखाया था कि कल परसों 50 रुपए का ऑप्शन कहाँ पे हो गया, 350 के ऊपर गया बिकॉज ऑफ गामा हल्क इम्पैक्ट। तो जो गामा होता है वो गामा क्या होता है, गामा ऑलवेज जो भी हमारे एट द मनी की ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस है उसमें गामा क्या होता है, ज्यादा होता है। ये गामा क्या होता है, एक्सपायरी के दिन 1:30 से 3 बजे के बाद गामा हल्क इम्पैक्ट बोलते हैं कि उस दिन क्या होता है एकदम सडनली इसको एक्सलेट करता है, ये प्रीमियम आपका बहुत फास्ट बढ़ता है बिकॉज ऑफ गामा फास्ट चेंज करता है, इसको गामा एक्सलेट करता है डेल्टा को, और ये डेल्टा जो है 0.5 0.8 का डायरेक्टली 0.91 हो जाता है। उससे प्रीमियम आपका 5 रुपए का प्रीमियम भी 50 रुपए हो जाता है और परसों 500 का भी 300 रुपए प्रीमियम हो गया इन स्पैन ऑफ 15 मिनट। तो ये सब किसके ऊपर होता है, गामा हल। तो गामा को गामा ब्लास्ट बोलते हैं उसको, वो एक्सपायरी के दिन मोस्टली दिखाया देता है। उसके बाद हमने आपको बताया था गामा के बाद आपको बताया था वेगा। वेगा रिप्रेजेंट द ऑप्शन सेंसिटिविटी टू द वोलेटिलिटी। जैसे इलेक्शन रिजल्ट आ गए या बजट आ गया उसमें क्या होता है, ये जो गामा है ये गामा क्या करता है, सॉरी वेगा है, वेगा क्या दिखाता है आपको, वोलेटिलिटी कितनी आने वाली है वो दिखाता है। और मोस्ट वोलेटिलिटी कहाँ पे होता है, वोलेटिलिटी आपकी होती है एट द मनी ऑप्शन के आजू बाजू। तो ये वेगा, ये जो आपका वेगा जो है ये वेगा क्या करता है, ये वेगा आपको आपकी कितनी वोलेटिलिटी है ये आपको रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए यहाँ के प्रीमियम के प्राइजेस जब बजट डेज रहेगा, इलेक्शन रिजल्ट रहेगा या कोई स्टॉक के रिजल्ट मतलब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट रहेगा तो उसके प्रीमियम क्या होते हैं, महंगे होते हैं। जैसे ये प्रीमियम है तो इसमें क्या है वोलेटिलिटी, और सडनली आपको रिजल्ट आ गए, वो इवेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली मार्केट उधर ही भी रह गया तो उसके प्रीमियम ऑटोमेटिकली डाउन होते हैं। और लास्ट में बताऊंगा आपको आपका रो। तो रो रिप्रेजेंट हाउ सेंसिटिव द प्राइस ऑफ द ऑप्शन रिलेटिव टू द इंटरेस्ट रेट। तो जैसे वीकली इंटरेस्ट आपका मंथली इंटरेस्ट रेट 5% है तो वीकली कितना रहता है 1.25%, 1.25% इंटरेस्ट आता है। तो ये इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर आता है, ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर होता है। जैसे आपके यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये मेरी स्ट्राइक प्राइस है, तो ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैंने ए प्रीमियम लिया, तो ये प्रीमियम में क्या होता है आपका टाइम वैल्यू और इंसेंट्रिक वैल्यू। तो इंसेंट्रिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसेंट्रिक वैल्यू का फॉर्मूला प्रीमियम आपका बनता है इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। अभी हमने टाइम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास इतना समय नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। तो इंसेंट्रिक वैल्यू आपकी आती है, इंसेंट्रिक वैल्यू आपका स्पॉट माइनस स्ट्राइक। जैसे स्पॉट 25,356 है, 25,356 से आपको क्या करना है, माइनस करना है 25,200। आपका
इंसेंट्रिक वैल्यू आ गई 156 और बचा हुआ प्रीमियम क्या है 58 रुपीज आपका जो भी बचा हुआ है इसमें से प्रीमियम। तो इसमें से 52 रुपीज आपकी क्या आ गई टाइम वैल्यू। तो ये 52 रुपीज टाइम वैल्यू कैसे क्या है, तो टाइम वैल्यू मतलब यही है कि आपका जो भी ये स्ट्राइक प्राइस आप परचेस कर रहे हो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपका आता है 52 रुपीज होल्डिंग टिल द एक्सपायरी। तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंगली बैंक इंटरेस्ट रेट। तो ये चीजें है कि आपको ये ग्रिक्स के साथ एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ये ग्रिक्स आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये डेल्टा थीटा गामा वेगा रो समझने के बाद डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन राइटर आप बन सकते हो और डेफिनेटली आप बायर हो या राइटर हो ये ऑप्शंस को या ग्रिक्स को समझ के आपको ट्रेडिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये समझने के बाद एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।